हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिम्प्यूट्रॉनिक्स। आज मैं फंडामेंटल की सीरीज में बताने वाला हूँ कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, यानी कंप्यूटर के स्ट्रक्चर के बारे में। जितने भी कंप्यूटर में डिवाइसेस होते हैं, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं, उस कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन को डिफरेंट यूनिट्स के रूप में हम उसको स्टडी करते हैं, क्योंकि ये अलग अलग डिवाइसेस अलग अलग यूनिट्स के होते हैं। आप सभी जानते हैं कि कंप्यूटर सिर्फ किसी अकेले एक पार्ट को नहीं बोलते हैं, उसमें बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, बहुत सारे डिवाइसेस होते हैं, और सब जब आपस में एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं और एक टास्क को परफॉर्म करते हैं, उसमें सबकी भागीदारी होती है। वो पूरा सिस्टम, सारे डिवाइसेस को मिलाकर कंप्यूटर कहा जाता है। तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंप्यूटर में हम इसी चीज को डिस्कस कर रहे हैं। मैं आगे डिस्कस करूं उससे पहले मैं आप सबसे बोलूंगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज वीडियो लास्ट तक देखिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आगे बढ़ते हैं और अब हम देखते हैं कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। Computer system is combination of several devices and instruments. These devices interconnected and passes instructions to each other and executes given tasks. कह रहा है कंप्यूटर सिस्टम जो है ये बहुत सारे पार्ट्स का, डिवाइसेस का एक कॉम्बिनेशन होता है। ढेर सारे इंस्ट्रूमेंट इसमें एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। These devices interconnected and passes instruction to each other and executes given task. सारे डिवाइसेज एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं और इंस्ट्रक्शन पास करते हैं एक दूसरे को, और फिर उस जो भी टास्क उनको दिया जाता है उसको एग्जीक्यूट करते हैं। To learn about these devices, we will classify it into 3 units. इसको हम 3 यूनिट में डिवाइड करके बांट कर स्टडी करेंगे, पढ़ेंगे। तो चलते हैं, देखते हैं डिवीजन। ये है पहला यूनिट ऑफ कंप्यूटर के बारे में, इनपुट यूनिट। दूसरा आउटपुट यूनिट और तीसरा है सिस्टम यूनिट। ये इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए। इसमें मैंने कुछ ही डिवाइसेस को लिए हैं। ये सारे डिवाइसेस एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। मैंने सारे डिवाइसेस नहीं लिए हैं, कुछ जो जरूरी, जो कि कम से कम डिवाइसेस कनेक्टेड होते हैं उसकी मैं डिस्कशन कर रहा हूँ। इसके अलावा और भी कुछ अलग काम करने के लिए डिवाइसेस होते हैं जो कनेक्ट होते हैं, बट ये नेसेसरी डिवाइसेस हैं जो कि हर सिस्टम में होते हैं। और इसको हम देख रहे हैं कि ये देखिए, ये दोनों आउटपुट यूनिट में है, ये इनपुट यूनिट में है, जबकि ये सिस्टम यूनिट है। तो इस तरह के और भी बहुत सारे डिवाइसेस होते हैं जो कि इसमें कनेक्टेड होते हैं और कंप्यूटर का पूरा एक ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं। अब इसमें आगे देखेंगे हम इनपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट और सिस्टम यूनिट के डिटेल में। ये पहला रहा इनपुट यूनिट। ये क्या है? इनपुट यूनिट कंसिस्ट ऑफ several input devices which helps to enter data or instruction into system unit। यानी कि इनपुट यूनिट बहुत सारे इनपुट डिवाइसेस को मिलाकर बनता है जो कि कंप्यूटर के अंदर डेटा को इनपुट करने के लिए या इंस्ट्रक्शंस को देने के लिए, जो कि सिस्टम यूनिट में जाता है, उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं। जैसे कीबोर्ड, माउस, स्कैनर एटसेट्रा, बहुत सारे डिवाइसेज हैं। ये देखें, मोस्ट कॉमन इनपुट डिवाइसेज, ये कॉमन इनपुट डिवाइसेज हैं जो बहुत ज्यादा आपको देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे डिवाइसेज होते हैं, MICR वगैरह भी होते हैं, उन सब का इसमें जिक्र नहीं किया गया है। बट कुछ जो कॉमनली यूज होते हैं वो डिवाइसेज हैं, जैसे स्कैनर, माउस, बारकोड रीडर, कीबोर्ड, जॉयस्टिक, ट्रैक बॉल, वेब कैमरा, माइक्रोफोन और लाइट पेन। ये सब बहुत ज्यादा यूज होने वाले इनपुट डिवाइसेज हैं। अगला देखते हैं, ये है आउटपुट यूनिट। आउटपुट यूनिट कंसिस्ट ऑफ सेवरल आउटपुट डिवाइसेज which helps to get result or information from system unit एज हार्ड कॉपी एंड सॉफ्ट कॉपी। आउटपुट यूनिट जो है वो बहुत सारे आउटपुट डिवाइसेस को मिलकर बनता है और ये हमें रिजल्ट देखने में मदद करता है, जो कि हम उसको इंफॉर्मेशन भी कहते हैं, जो सिस्टम यूनिट से हमें मिलता है। ये हम हार्ड कॉपी या सॉफ्ट कॉपी दोनों में देख सकते हैं। एग्जांपल है मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर एटसेट्रा। ये देखें, जो सबसे ज्यादा आउटपुट यूनिट्स यूज होने वाले हैं वो ये हैं। प्रिंटर है, प्रोजेक्टर है, प्लॉटर है, मॉनिटर है, स्पीकर है। इसमें मैंने यहाँ पे जिक्र किया है हार्ड कॉपी एंड सॉफ्ट कॉपी। कुछ चीजें इसमें सॉफ्ट कॉपी के रूप में आपको आउटपुट देते हैं या रिजल्ट देते हैं, इंफॉर्मेशन देते हैं, और कुछ हार्ड कॉपी में, जैसे प्रिंटर हो गया, प्लॉटर हो गया, ये हार्ड कॉपी में देते हैं, जबकि ये सब सॉफ्ट कॉपी देने वाले डिवाइसेस हैं। हार्ड कॉपी यानी कि जिसका आप एक पेपर पे प्रिंट आउट ले सकते हैं, जबकि सॉफ्ट कॉपी में ऐसा नहीं है, वो आपको डिजिटली शो किया जाता है या वॉइस के रूप में आप सुन सकते हैं। नेक्स्ट है और सबसे इंपॉर्टेंट है सिस्टम यूनिट। सिस्टम यूनिट कॉमनली नोन एज CPU, इसको CPU के नाम से भी जाना जाता है, इज मेन यूनिट ऑफ कंप्यूटर। मेन यूनिट है। इट इज ग्रुप ऑफ कंपोनेंट्स दैट परफॉर्म डिफरेंट टास्क एज वन यूनिट। ये बहुत सारे कंपोनेंट्स का एक ग्रुप होता है जो कि अलग अलग काम करता है एक यूनिट के रूप में, लेकिन करता है। इट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 यूनिट्स। ये आगे 3 यूनिट्स में डिवाइड है। पहला CPU, दूसरा है ALU और तीसरा है मेमोरी।
ये देखें, आपको इसका स्ट्रक्चर दिखाई देगा। जो सीपीयू जो मेनली आपका बनता है, ये आप सीपीयू मान लीजिए, और सीपीयू में ये सीयू हो गया, ये एएलयू हो गया, ये मेमोरी हो गया। इसको हम 3 पार्ट में वर्चुअली डिवाइड कर रहे हैं। फिजिकली भी ये होता है, लेकिन फिजिकली अलग अलग डिवाइसेज इसमें होते हैं, वो अलग अलग काम के लिए होते हैं। वर्चुअली हम उन डिवाइसेज को अलग अलग ग्रुप में कर दिए, जैसे सीयू हो गया, एएलयू हो गया, मेमोरी होगा। सीयू यानी कंट्रोल यूनिट, एएलयू अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, और मेमोरी यानी स्टोरेज यूनिट। अब हम देखेंगे कि सीयू क्या है। कंट्रोल यूनिट इज एन इंटरनल पार्ट ऑफ सिस्टम यूनिट और सीपीयू दैट कंट्रोल्स फ्लो ऑफ डेटा और इंस्ट्रक्शन टू एएलयू, मेमोरी, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। ये कह रहा है कि कंट्रोल यूनिट इंटरनल पार्ट है सिस्टम यूनिट का या सीपीयू का, जो कि डेटा या इंस्ट्रक्शन के फ्लो को कंट्रोल करता है एएलयू के लिए, मेमोरी के लिए, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के लिए। इट वर्क्स एज बाइनरी डिकोडर फॉर सिस्टम। ये बाइनरी डिकोडर के रूप में यूज होता है। अब हम इसको एक बार समझते हैं कि कैसे यूज होता है। बाइनरी डिकोडर क्यों है, कैसे है, वो भी मैं डिस्कस कर रहा हूँ। ये देखिए, ये सीयू हो गया, ये आपका एएलयू हो गया, और ये आपका मेमोरी हो गया। अब ये कैसे वर्क करेगा ये देखते हैं। सबसे पहले यहाँ से हम इनपुट करते हैं, इनपुट डिवाइस से यहाँ से इनपुट करते हैं। ये कहाँ जाता है, सीयू में जाता है। सीयू क्या करता है, यानी कि कंट्रोल करता है कि कब इनपुट कितना तेज या स्लो जाएगा। और सिर्फ ये उसी को कंट्रोल नहीं करता है, बल्कि इसको डिकोड भी करता है, जैसा हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। ये डिकोडर का काम करता है। चूंकि कंप्यूटर जो है ये बाइनरी डिजिट्स पर आधारित है, 0-1, तो ये सिग्नल्स में इसको कन्वर्ट करता है। तो ये बाइनरी में आते हैं। फिर उसके बाद इसको कन्वर्जन के बाद ये क्या करता है, एएलयू को भेजता है और मेमोरी को भेजता है। यानी कि एएलयू में क्या होता है, इसका कैलकुलेशन होता है, जो भी एग्जीक्यूट करना हो, कैलकुलेशन हो, लॉजिकल टास्क हो, वो करेगा। इसके अलावा मेमोरी में भी जाता है, जहां पे इसका स्टोरेज होता है। और इसके बाद एएलयू वापस आपको ये पहुंचाता है कैलकुलेशन करने के बाद सीयू को, क्योंकि आउटपुट भी देना है सीयू को ही। ये सीयू ही आउटपुट में भी पहुंचाता है। जैसे एक एग्जांपल के लिए ले लेते हैं, 2+2, यानी कि हम इनपुट में भी 2 डालते हैं, प्लस डालते हैं और 2 भी डालते हैं। प्लस क्या है, एक लॉजिकल ऑपरेंड है, ऑपरेटर है। तो यहाँ कंट्रोल यूनिट में जाकर ये बाइनरी में कन्वर्ट हो जाता है। 2 मीन्स 10 हो जाता है 10, तो या 10 + 10 हो गया। यहाँ पे ये एएलयू को भेज दिया गया कि इसको आप कैलकुलेट करो, और ये मेमोरी में भी चला गया स्टोर होने के लिए। एएलयू क्या किया, ये कैलकुलेट किया, और कैलकुलेट करने के बाद वापस सीयू को भेज देता है। ये फिर से वापस मेमोरी में जाता है, स्टोर होता है, और सीयू ये यहाँ पे आउटपुट के रूप में भी हमें डिस्प्ले कर देता है। अब यहाँ पे एएलयू का तो समझ में आया कि सीयू भेजता भी है और सीयू को वापस मिलता भी है, लेकिन मेमोरी में ये दोनों सिंबल दिया गया है इनपुट आउटपुट के लिए। लेकिन ये क्या है, इनपुट आउटपुट, यहाँ पे तो देखा जा रहा है कि डायरेक्ट इसमें केवल भेजा ही जा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। जब कभी हम कुछ सर्च करते हैं तो सीयू क्या करता है, मेमोरी से लेता भी है। यानी मेमोरी में से ही वो मेमोरी से उस चीज को निकालना है, इसके लिए सीयू ही इंस्ट्रक्ट करता है मेमोरी को, और मेमोरी फिर निकाल कर और सीयू को देता है, और सीयू फिर क्या करता है, हमें आउटपुट देता है। तो इस तरह से कंप्यूटर का स्ट्रक्चर चलता है। अब अगला है एएलयू यानी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट इज एन इंटरनल पार्ट ऑफ सिस्टम यूनिट या सीपीयू दैट परफॉर्म कैलकुलेशन ऑफ डेटा एज पर इंस्ट्रक्शन। जैसा इंस्ट्रक्शन हम इसको देते हैं उसके हिसाब से ये कैलकुलेशन करता है डेटा का। ये एक सिस्टम का पार्ट है, सिस्टम यूनिट का या सीपीयू का। इट एग्जीक्यूट्स अर्थमेटिकल एज वेल एज लॉजिकल टास्क सच एज एंड और नॉट। ये अर्थमेटिक टास्क तो करता ही है, यानी डिजिट्स जो हम देते हैं उसका कैलकुलेशन तो करता ही करता है। इसके अलावा लॉजिकल्स भी करता है, जैसे कि एंड हो गया, और हो गया, नॉट हो गया। ये फिर से वापस वही चीज यहाँ पे देख सकते हैं, ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखा रहे हैं कि ये कैसे काम करता है। ये आप देखें, जो कि मैं ऑलरेडी आपको बता चुका। अब एक लास्ट यूनिट मेमोरी का बचता है, जो कि मैं आज इसमें डिस्कस नहीं करूंगा, क्योंकि मेमोरी एक अलग से बड़ा चैप्टर होगा, तो उसको हम अलग से एक चैप्टर में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर कुछ ना समझ में आया हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू, कीप वॉचिंग।